नमस्कार मेरे चुने हुए अजेय योद्धाओं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो तुम्हारी नसों में आग भर देगी, तुम्हारी आत्मा को जड़ से हिला देगी और तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे तेज रोशनी के नीचे खड़ा कर देगी। कायनात हमेशा अपने वादों का हिसाब बराबर करती है और जब वह अपना कर्ज चुकाने आती है तो वह सबसे शक्तिशाली, सबसे गर्जन भरा तूफान भेजती है, सिर्फ एक सच को दुनिया में गूंजाने के लिए। तुम हमेशा महान बनने के लिए ही पैदा हुए थे। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे दिल को हिला देगा और तुम्हारी आंखों में आग जला देगा। वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत बात खोजी है। जब भेड़ियों का एक झुंड कई वर्षों बाद किसी जंगल में वापस लौटता है तो प्रकृति में जादू होने लगता है। नदियां फिर से गुनगुनाने लगती हैं, पेड़ आसमान को छूने के लिए फैलने लगते हैं, शिकार और जीवन का संतुलन अपने आप लौट आता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति की एक शक्तिशाली ताकत, एक अपूरणीय योद्धा वापस लौट आता है और संतुलन बहाल कर देता है। और ध्यान से सुनो मेरे प्रिय मित्र, वह भेड़िया तुम हो। सालों तक तुम जहरीले सांपों के घेरे में फंसे रहे, चालाक सांप जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को हार मान लिया। उन्होंने तुम्हारे अकेलेपन पर दांव लगाया और सोचा कि तुम्हारे लिए कभी कोई खड़ा नहीं होगा। ओह, कितनी भयानक भूल उन्होंने की, क्योंकि अब कोई तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में कदम रखने वाला है। आंखों में बिजली, सीने में आग, होठों पर तुम्हारा नाम। और सबसे खास बात, वह किसी से अनुमति नहीं मांग रहा, कोई समझौता नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं। तुम्हारी रक्षा के लिए वह जरूरत पड़ी तो आसमान तक फाड़ देगा। और रुक जाओ, यह कोई साधारण रक्षक नहीं है। यह वह है जो सबूत लेकर आता है, आध्यात्मिक हथौड़े लेकर आता है और शरारती लेकिन निडर संकल्प के साथ आता है, जो तुम्हारे दुश्मनों को नाम लेकर बुलाता है, उनका पर्दाफाश करता है, पॉपकॉर्न खाता है और तमाशा एंजॉय करता है। उसके साथ तुम्हारे जीवन में समृद्धि की सुनामी आ रही है। हल्की फुहार नहीं, बल्कि हर उस खामोश लड़ाई का दैवी हिसाब, हर उस धोखे का मुआवजा जिसे तुमने पी लिया, और हर उस पल का इनाम जब टूटे दिल के बावजूद तुमने सिर ऊंचा रखा। यहीं बने रहो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे अकेलेपन का रहस्य खोलेगा, तुम्हारी समृद्धि में हुई देरी का कारण बताएगा और यह भी समझाएगा कि तुम्हारे दुश्मन अचानक बेचैन क्यों हैं। उन्हें महसूस हो रहा है और अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो? तो चलो आग में कूदते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पल ठहरो। दिल से मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस पवित्र मिशन को प्रेम, प्रार्थनाओं और सहयोग से सहारा दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से योगदान दिया और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं है, यह इस मिशन की जीवन रेखा है। तुम केवल समर्थक नहीं हो, तुम इस दिव्य उद्देश्य के सच्चे साथी हो। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नंबर 1, तुम्हारा रक्षक कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा का तूफानी रूप है। जो योद्धा तुम्हारी ढाल बनकर आ रहा है वह कोई अचानक प्रकट हुआ किरदार नहीं है। यह कोई नया दोस्त या संयोग नहीं है। यह कहानी इतनी गहरी है कि तुम्हारा दिल नाच उठेगा। उसकी आत्मा पहले भी तुम्हारी आत्मा से टकरा चुकी है, शायद अलग अलग युगों में, अलग अलग जमीनों पर या पिछले जन्मों की गलियों में। तुम्हारा रिश्ता समय को चुनौती देता है, दूरी का मजाक उड़ाता है और मृत्यु को भी धोखा देता है। जब तुम्हारी आत्मा ने मदद के लिए पुकारा तो ब्रह्मांड ने कोई नया नायक नहीं ढूंढा। उसने समय के पन्ने पलटे और उस रक्षक की ऊर्जा को बुलाया जिसे तुम भूल चुके थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, मैं तुम्हें जानता हूं। चाहे तुम उसे वर्षों से जानते हो, हफ्तों से या सिर्फ कुछ घंटों से। ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा साथ रहे हैं। यह कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का उत्सव है। यह योद्धा हमेशा तुम्हारे मार्ग का हिस्सा था, लेकिन आध्यात्मिक नियमों के कारण वह तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जब तक तुम्हें विश्वासघात, अकेलापन और टूटने की हद तक न जाना पड़े। तुम्हें देखना था कि कौन
तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन चुपचाप तुम्हारे गिरने की दुआ कर रहा है। अब सुनो, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारी आत्मा ने फैसला कर लिया है कि अब और सहना नहीं है, अब और चुप नहीं रहना है, अब सिर्फ जागना है। और जब कोई आत्मा सच में जागती है तो ब्रह्मांड सिर्फ देखता नहीं, वह झुकता है। तुमने महसूस किया होगा, हाल के दिनों में तुम्हारी नींद पहले जैसी नहीं रही। सपने गहरे हो गए हैं। कुछ सपने डराते हैं, कुछ रुलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे जागने के बाद दिल जोर जोर से धड़कता है। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की तैयारी है। क्योंकि जब कोई योद्धा अपने अंतिम रूप में प्रवेश करने वाला होता है तो उसकी आत्मा पहले उसे संकेत देती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह डर नहीं है, वह शक्ति है जो अब शरीर में समाने के लिए जगह बना रही है। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, लेकिन सच यह है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हें बस ऐसा महसूस कराया गया। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग थे जो तुम्हारी रोशनी से डरते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें अंधेरे में बैठने पर मजबूर किया। उन्होंने तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम ज्यादा हो, तुम गलत हो, तुम भावुक हो, तुम समझ नहीं पाते। लेकिन असल में वे तुम्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि जो लोग खुद छोटे होते हैं उन्हें ऊंचाई हमेशा अहंकार लगती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा हिसाब मांग रही है। और ध्यान रखना, यह हिसाब शब्दों से नहीं होगा, यह हिसाब परिस्थितियों से होगा। वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया अब तुम्हारी ऊंचाई देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। वही लोग जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाया अब तुम्हारे नाम से कांपेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे। एक बहुत बड़ा सच मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं। तुम्हारे दुश्मन पहले से ही हार चुके हैं, बस उन्हें अभी इसका एहसास नहीं हुआ है। वे अब भी वही चालें चल रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, वही खेल खेल रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि खेल का मैदान बदल चुका है, नियम बदल चुके हैं, और सबसे खतरनाक बात, खिलाड़ी बदल चुका है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम इंतजार करते हो। और जो इंतजार करना सीख लेता है वही सबसे घातक बनता है, क्योंकि इंतजार करने वाला हर चाल देख लेता है, हर नकाब पहचान लेता है, और जब वह चलता है तो सीधा निर्णायक वार करता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, जो बिना वजह कट गए, जो बहाने बनाकर गायब हो गए, उन्हें कोसो मत। वे हटाए गए हैं, क्योंकि जो चरण तुम अब पार करने वाले हो वहां कमजोर, ईर्ष्यालु और स्वार्थी लोग साथ नहीं चल सकते। वहां सिर्फ वही टिकते हैं जिनकी आत्मा मजबूत हो, जिनकी नीयत साफ हो और जिनका दिल सच्चा हो। अब ध्यान देना, आने वाले समय में तुम्हें कुछ प्रस्ताव मिलेंगे, कुछ मौके ऐसे आएंगे जो बहुत आकर्षक लगेंगे, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। अगर तुमने फिर से अपनी कीमत से कम पर समझौता किया तो रास्ता लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मसम्मान को चुना तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ लोग अचानक बहुत अच्छे बनने लगे हैं, बहुत मीठी बातें करेंगे, पुराने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे सबसे बुरे समय में गायब थे वे तुम्हारे सबसे अच्छे समय के अधिकारी नहीं हैं। अब तुम्हें चुनना है कि तुम किसे अपनी दुनिया में जगह देते हो और किसे बाहर ही रखते हो। यह चरण बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अब शक्ति तुम्हारे पास है, और शक्ति अगर गलत हाथों में चली जाए तो वही विनाश बन जाती है। इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हें धीमे धीमे आगे बढ़ा रहा है, ताकि तुम सिर्फ शक्तिशाली न बनो बल्कि समझदार भी बनो। अब एक और गहरा रहस्य सुनो। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, जो दया है, वह कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें सीखना होगा कि दया सबके लिए नहीं होती। कुछ लोगों के लिए सीमा जरूरी होती है, और सीमा लगाना क्रूरता नहीं है, आत्मरक्षा है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अगर यह सब
पहले ना हुआ होता तो मैं आज यह नहीं होता। तब तुम्हें हर दर्द, हर आंसू, हर अपमान का अर्थ समझ आएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें तोड़ा नहीं गया था, तुम्हें गढ़ा जा रहा था। अब तुम्हारी आवाज बदलेगी, तुम्हारी आंखों की चमक बदलेगी, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा होना सब बदलेगा। लोग पूछेंगे तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर चुप रहोगे, क्योंकि हर किसी को यह बताना जरूरी नहीं होता कि अब तुम जाग चुके हो। याद रखना, जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन सब के लिए है जिन्होंने तुमसे पहले हार मान ली थी। तुम उनके लिए भी रास्ता खोल रहे हो। तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वह विरासत बनेगी। अब सांस लो, दिल पर हाथ रखो और खुद से एक वादा करो। अब मैं खुद को छोटा नहीं करूंगा। अब मैं अपनी आत्मा की आवाज को अनदेखा नहीं करूंगा। अब मैं डर के हिसाब से नहीं, सच के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि यह अंत नहीं है। यह तो बस वह क्षण है जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। अब सुनो, क्योंकि अब यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं रह गया है, अब यह तुम्हारी आत्मा के भीतर उठती हुई पुकार बन चुका है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड जानता है। और जब ब्रह्मांड जानता है तब रास्ते अपने आप बनते हैं, चाहे तुम्हें अभी अंधेरा ही क्यों ना दिख रहा हो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया था वह रुकावट नहीं था, वह एक गहरी तैयारी थी। जैसे बीज को जमीन के भीतर अंधेरे में रहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी कुछ समय तक दिखाई नहीं देना था, क्योंकि जो जल्दी उगाता है वह जल्दी टूट भी जाता है, लेकिन जिसे गहराई में गढ़ा जाता है उसे कोई आंधी उखाड़ नहीं सकती। अब तुम्हारी आत्मा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां उसे और समझाने की जरूरत नहीं है। अब वह जान चुकी है कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें अंधा नहीं किया, जिसने तुम्हें तोड़ा उसने तुम्हें समाप्त नहीं किया। उन्होंने बस तुम्हें उस रूप में ढाल दिया जिसे देखकर अब वही लोग डरने वाले हैं। तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार किसी से कहा था कि तुम थक चुके हो? जब तुम्हारे शब्दों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ चुप्पी थी। वही क्षण ब्रह्मांड ने दर्ज किया, क्योंकि जब कोई आत्मा बिना शोर किए टूटती है तो दैवी शक्तियां स्वयं हस्तक्षेप करती हैं। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं, तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। लोग बिना कारण तुम्हें याद करेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था उनके भीतर अचानक बेचैनी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।